ठीक है, यहाँ से टू क्वेश्चंस आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है, तो नेम्स ऑफ द लिगेंड, सबसे पहले हम समझेंगे कुछ रूल्स IUPAC के, यानी जो लिगेंड्स होते हैं उनको IUPAC नेम लिखने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो द एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग विद IDE, एनायनिक लिगेंड जो IDE से एंडिंग करते हैं बाय रिप्लेसिंग बाय IDE विद O। ठीक है, IDE को या तो हम किससे हटा देंगे, O से हटा देते हैं, या फिर हम इसके IDE को ना हटाकर E को O से रिप्लेस कर देते हैं कहीं कहीं पर। तो हमने ये याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने मोस्टली वो सारे लिगेंड्स लिखे हैं जो IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने पहले लिखा आइमाइड और इमाइड। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे NH2 नेगेटिव चार्ज, इसका ये सिंबल है। यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, -E रिप्लेस करना है इसका, और यहाँ पे O का एडिशन करना है, आपको मिल जाएगा आइमीडो। राइट, नेक्स्ट है क्लोराइड। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है आपको, यहाँ पे E को रिप्लेस करना है, -E और +O को जोड़ना है, Cl नेगेटिव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्लोरिडो। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड में स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपको E को रिप्लेस कर दीजिए, -E और +O, तो आपको मिल जाएगा ब्रोमीडो। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट साइनाइड। साइनाइड में पूरा IDE रिप्लेस करना है, -IDE +O, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सैनो। राइट, नेक्स्ट है ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको IDE को रिप्लेस करना है, यानी -IDE और +O। यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिलेगा ऑक्सो, इसका नाम आप लिखेंगे ऑक्सो, रिप्रेजेंट और 2 नेगेटिव चार्ज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है सल्फाइड। सल्फाइड में स्टूडेंट यहाँ पे हमने सिर्फ E को रिप्लेस करना है, -E +O, तो S2 नेगेटिव चार्ज ये इसका सिंबल है, और हम लिखेंगे इसको सल्फीडो। नेक्स्ट वन एमाइड। एमाइड में स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ E को रिप्लेस करना है और O का एडिशन करना है। इसका सिंबल होता है NH2 नेगेटिव, जैसे इमाइड का होता है वैसे ही इसका सिंबल होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एमीडो। ठीक, नेक्स्ट है नाइट्राइड। नाइट्राइड में यहाँ पे हमने E को रिप्लेस करना है, O का एडिशन करना है, N3 नेगेटिव आयन इसके पास चार्ज है, और हम इसको बोलते हैं नाइट्रीडो। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फाइड। ठीक, फॉस्फाइड में क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर भी -E करना है और +O का एडिशन करना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉस्फीडो। ठीक, एजाइड। एजाइड में भी क्या करना है आपको, E को रिप्लेस करना है, O का एडिशन करना है, N3 नेगेटिव चार्ज है ना, एक ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, तो हम इसको बोलते हैं एजीडो। ठीक है, तो नाइट्रीडो में N के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पे N3 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम एजीडो बोलते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे स्टूडेंट। ठीक है, आपको IUPAC नेम लिखने के लिए ये सारे जो मैंने इधर लिखे हैं ये यूज़ करना है, अगर ऐसा कोई भी उसमें लिगेंड्स आता है तो। ठीक, कुछ लिगेंड्स और हैं जो एंडिंग करते हैं ITE से या फिर ATE से, तो अगर हमने यहाँ पे E को हटाना है, ठीक है, यहाँ पे E को हटाना है और O को ऐड करना है, तो E यहाँ से हटेगा तो आइटो बन जाएगा, और यहाँ से E हटेगा तो एटो। राइट, यहाँ देखिए आप एनायन, फिर हम उसका सिंबल देखेंगे, फिर IUPAC नेम हम जो यूज़ कर रहे हैं। IUPAC नेम लिगेंड हैं, ये सिर्फ IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी IUPAC नेम ऑफ लिगेंड्स हम लिख रहे हैं सिर्फ ये अभी। कार्बोनेट। कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करते हैं CO3 2 नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ E को माइनस करना है और O का एडिशन करना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्बोनेटो। ठीक, नेक्स्ट है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट में भी आपने क्या करना है, E को रिप्लेस करना है ना, E को माइनस और O का एडिशन करना है, C2O4 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्जेलेटो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर भी आपने E को रिप्लेस करना है, सल्फेट में आपको मिल जाएगा सल्फेटो। नाइट्रेट में आपने E को रिप्लेस करना है, आपको मिल जाएगा नाइट्रेटो। ठीक है, सल्फाइट में यहाँ पर भी आपने E को रिप्लेस करना है, -E और +O करना है, SO3 2 नेगेटिव चार्ज इसका सिंबल होता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सल्फीडो। राइट, एसीटेट देखेंगे तो एसीटेट में भी आपने क्या करना है स्टूडेंट, E को रिप्लेस करना है, O का एडिशन करना है, एसीटेटो मिल जाएगा, सिंबल आपको मिल जाएगा CH3COO नेगेटिव।
नेक्स्ट है नाइट्राइट। नाइट्राइट में स्टूडेंट ये क्या होता है ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। अगर ये O की साइड से जुड़ता है तो हम बोलते हैं नाइट्रिडो O, यहाँ पे हमने O लिख देना होता है डैश लगाकर, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो ध्यान से, नाइट्राइट आप लिख रहे हैं तो ONO यानी O के साथ अटैच है। अगर N से साथ अटैच है तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रीटो N, हमने N लिखना होता है, या फिर हम कभी कभी नाइट्रो भी इसके लिए यूज़ करेंगे। तो IUPAC लिखते समय ये वाले जो लिगेंड हैं इनके नाम कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट देखें कुछ और लिगेंड इस कैटेगरी के, यानी जो ITE और AT से एंडिंग करते हैं, तो ये भी आ सकते हैं। देखेंगे क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं क्लोरेटो, यानी यहाँ पर भी E को रिप्लेस करना है, -E और O का एडिशन करना है। यहाँ पे देखेंगे थायोसल्फेट, थायोसल्फेट में E को रिप्लेस कीजिए, O लगा दीजिए, थायोसल्फेटो, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे थायोसाइनेट, थायोसाइनेट में भी देखो आप ध्यान से -E और +O, थायोसाइनेटो। लेकिन स्टूडेंट ये ना एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो S की साइड से अटैच होता है, इसलिए हम थायोसाइनेटो लिख देते हैं, या फिर थायोसाइनेटो S भी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोथायोसाइनेट, तो यहाँ पे N के साथ अटैच है तो हम इसको आइसोथायोसाइनेट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं थायोसाइनेटो N, हम N के साथ इसको लिख सकते हैं, तो थायोसाइनेटो N लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ नेम थे किसके, एनायनिक स्पीसीज़ के, है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर में जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक। तो हमने एनायनिक स्पीसीज़ के कुछ रूल समझे, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए इधर वालों को। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है नेम्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड के नेम लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स आर कॉल्ड विद द सेम नेम, जो नेम होता है वही लिख देते हैं, या फिर कुछ स्पेशल नेम का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट C6H5N, इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं पायरिडीन, इसको क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं, ठीक है। PH3 इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फीन, तो फॉस्फीन ही लिख देंगे। C6H5 का होल थ्राइस P, ट्राई फिनाइल, है ना, ये फिनाइल ग्रुप रखे होते हैं। C6H5 क्या है, फिनाइल रिंग, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन ही बोलेंगे इसको। NH2CS NH2, है ना, थायो यूरिया यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है NS, इसके लिए थायो नाइट्रोसाइल यूज़ करेंगे, ठीक हो गई बात। H2O इसको हम बोलते हैं एक्वो, या फिर हम यूज़ करेंगे एक्वा, ठीक है। NH3 के लिए AMMINE, एमीन का यूज़ किया जाता है, डबल M आता है, इस बात को आपको फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। सिंगल M नहीं आता है NH3 के लिए। और एमिनो ग्रुप जब होता है जैसे कि डायमीन ये वाला, तो यहाँ पे सिंगल M आता है, इसको समझते हैं अभी। CO के लिए हम कार्बोनाइल यूज़ करेंगे, CS के लिए हम थायो कार्बोनाइल यूज़ करेंगे, एंड NO के लिए हम नाइट्रोसाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतने आपको लर्न करना है। इन केस ऑफ द पॉलीडेंटेड एमिनो लिगेंड्स वी यूज़ सिंगल M, हम सिंगल M का यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं AMINE। ये बाई देखेंगे यहाँ पे, ये बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि इसकी दो डॉट साइड है, एक NH2 यहाँ से और एक NH2 यहाँ से, इसको बोलेंगे इथाइलिन डाई एमीन, तो AMINE एमीन यूज़ करेंगे, या फिर हम इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाई एमीन। तो ये थे नेम ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है, इनको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ हम बात करते हैं नेम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स की, जो सफिक्स यानी लास्ट में IUM को रखते हैं। जैसे NH4 पॉजिटिव चार्ज अमोनियम बोलेंगे इसको हम, NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे, हाइड्राजीनियम बोलेंगे। NO पॉजिटिव को नाइट्रोसाइलियम बोलेंगे, NO2 पॉजिटिव को हम बोलेंगे नाइट्रोनियम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल, फोर्थ रूल में हम लिखेंगे इफ़ द नंबर ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड्स इज मोर देन 1, अगर लिगेंड जो है उसके नंबर एक से ज़्यादा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, 2 आता है 2 बार तो डाई, 3 के लिए ट्राई यूज़ करेंगे, 4 के लिए टेट्रा यूज़ करेंगे, और 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द नंबर ऑफ लिगेंड्स इंक्लूड्स अ नंबर, जैसे कि यहाँ पे डाई आ गया तो ये नंबर पायरिडाइल लिगेंड्स में ही आ रहा है, जैसे इथाइलिन डायमीन, तो यहाँ पे डाई आ गया, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, डाई के लिए यहाँ पर हम 20 यूज़ करेंगे,
यहाँ पे ट्राई के लिए हम ट्रिस यूज़ करेंगे और टेट्रा के लिए हम टेट्रा किस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं समझने की, यहाँ तक नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब है नेम ऑफ मेटल्स इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक जो कॉम्प्लेक्स है उसको अभी हम समझते हैं कि एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। उससे पहले आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल सेंटर मेटल के रूप में यूज़ होती है ये, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे। कोबाल्ट के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, 8 लगाना है, तो कोबाल्टेट क्या लगा के लिखते हैं मेटल के साथ 8। जैसे निकिल है तो निकलेट। क्रोमियम के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमेट। आयरन को बोलते हैं फेरम, तो यहाँ से यूज़ करेंगे फेरेट। कॉपर के लिए हम यूज़ करते हैं क्यूप्रेट। सिल्वर के लिए हम यूज़ करते हैं अर्जेंटेट, है ना। सिल्वर के लिए क्या यूज़ करेंगे, अर्जेंटेट। लेड के लिए हम यूज़ करेंगे प्लम्बम, क्योंकि पीबी से होता है तो प्लम्बम बोलते हैं उसको, तो प्लम्बेट। मरकरी के लिए दो नाम यूज़ कर सकते हैं, मर्क्यूरेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हाइड्रोजीनेट भी यूज़ करेंगे। तो ये नेम है एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, जहाँ पर क्या हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये नोट कीजिए। फिर हम समझते हैं कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं जिनमें इन नेमों का यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट सीखेंगे कि जो अभी हमने रूल पढ़ा था एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, मेटल के लिए, वो कौन से किस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता है, उसको आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा सिंपल कैटायन। सिंपल कैटायन मतलब ये बाहर होता है, इसे हम सिंपल कैटायन कह दिया, सिंपल कैटायन है ये। और ये है स्टूडेंट बड़ा ब्रैकेट, और इस बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। तो हम कॉम्प्लेक्स में यूज़ कर रहे हैं एनायन। स्टूडेंट ये CNN नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास। अगर मेटल के साथ, ये क्या है, मेटल है, और मेटल के साथ ऐसा लिगेंड हो जो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं हो, जो न्यूट्रल नहीं हो, तो ये कैसा है, एनायन है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, एनायन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है, यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मेटल के साथ ऐसा लिगेंड हो जो न्यूट्रल नहीं हो। ये न्यूट्रल नहीं है, अभी न्यूट्रल लिगेंड आप पीछे देखो बताया मैंने, यानी जैसे वाटर है, अमोनिया है, एक्सेट्रा, ये सब न्यूट्रल होते हैं, एमीन्स हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे जो है ये कैसा है, एनायन है। तो पूरा जो ये बड़ा ब्रैकेट है, कॉम्प्लेक्स है, ये क्या बन जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आयरन आता है तो फेरेट यूज़ करते हैं, कॉपर आता है तो क्यूप्रेट यूज़ करते हैं, एजी आता है तो क्या यूज़ करते हैं, अर्जेंटेट, तो अर्जेंटेट यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पीबी अगर आ जाता है मेटल तो प्लम्बेट यूज़ करते हैं। ये सारे नेम यूज़ करेंगे। एचजी आता है तो हाइड्रोजीनेट, हाइड्रा या मर्क्यूरेट, हाइड्रोजीनेट या मर्क्यूरेट यूज़ करते हैं, जो अभी हमने बताया। ये किसके लिए वैलिड है, ओनली इस वाले के लिए, जब कोई मेटल एनायन से डायरेक्टली जुड़ी होती है इस तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जैसे कॉम्प्लेक्स कैटायन बल। कॉम्प्लेक्स कैटायन मतलब ये न्यूट्रल है लिगेंड। देखो अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। अगर बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा लिगेंड है वो न्यूट्रल है और मेटल से अटैच है, तो हम कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन। इसके लिए जो अमीन NH3 है ना, यही नेम आ जाएगा, यानी क्या यूज़ करेंगे, AMMINE, अमीन यूज़ करेंगे। ठीक है, अमीनेट यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, AMMINE, अमीन यूज़ करेंगे। और देखो ये नेगेटिव वाला है, यानी सिंपल एनायन, इसे बोलते हैं हम सिंपल एनायन बोलेंगे इसको हम, एनायन। ठीक होती है बात। फिर से सुन लीजिए, ये है मेटल और इसके साथ ये न्यूट्रल लिगेंड बंधा होता है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स मेटल पॉजिटिव होती है, इस वजह से पूरा पॉजिटिव हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन बोला जाता है इसको। ठीक है, अब कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल है, तो पूरा लिगेंड कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। न्यूट्रल की कोई वैल्यू नहीं होगी, मेटल होता है पॉजिटिव, तो कैसा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन। आप यहाँ पे देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स और ये क्या नेगेटिव चार्ज को रखता है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, एनायन। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन बन जाएगा ये। न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जैसे Cu, ग्लाइसिन न्यूट्रल है, तो पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा यहाँ पर। NiCO4, इसमें अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ है तो ऐसे बने हुए आएंगे, तो इन्हें न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो ये इतने तरह के कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ये सब जो होते हैं IUPAC में आएंगे और इनके नेम आप लिखेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है स्टूडेंट आपको ये याद रखना है
कि कोई मेटल नेगेटिव वाले से अटैच होती है तो पूरा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा बन जाता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए जो रूल होते हैं, कॉपर के लिए क्यूपरेट यूज़ करते हैं मेटल के लिए, अगर आयरन होता है तो फेरेट यूज़ करते हैं, लेड होता है तो प्लम्बेट यूज़ करते हैं, और Hg होता है तो हाइड्राजिनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, इनको याद रखना है। और अगर यदि कोई कॉम्प्लेक्स कैटायन आता है, जैसे कोई न्यूट्रल आ जाए, यहाँ पे वाटर आ जाए, अमोनिया आ जाए, ये सब, तो हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, वही जो नेम होता है उनके, या स्पेशल नेम यूज़ करते हैं न्यूट्रल के लिए। यानी ये पूरा जो होता है कॉम्प्लेक्स कैटायन के लिए यूज़ करते हैं, जो मेटल का नेम होगा वही नेम यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे नेम लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट IUPAC नेम लिखेंगे सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स कैटायन के, यानी जिसमें मेटल का जो नेम होता है वही नेम यूज़ कर लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है PT प्लेटिनम, ये है सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पे ब्रैकेट में NH3, ये है लिगेंड। ठीक है, ये क्या होता है, ये लिगेंड है स्टूडेंट, और जो ये लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है, स्पेशल नेम का यूज़ करेंगे, है ना। और ये एनायन है। ठीक है, तो आपने पहचान लिया कि भाई ये क्या है, न्यूट्रल है, तो ये क्या हो जाए, कैटायन कॉम्प्लेक्स, है ना। ये कैसा कॉम्प्लेक्स, कैटायन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये क्या है, एनायन है। ये क्या है स्टूडेंट, ये एनायन है। इसके लिए जो रूल मैंने बनाया है इसको आपको ध्यान रखना है। इस रूल की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। ये है रूल तो अकॉर्डिंग टू मी ये रूल इस तरह से बनता है, नेम ऑफ लिगेंड सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी इसका नाम लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द सेंट्रल एटम लिखेंगे। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की रोमन नंबर में। ठीक है, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, CMA, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, प्लस नेम ऑफ द एनायन जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका नाम लिखेंगे। अच्छा, जो नेम ऑफ द एनायन है जो जैसा होता है वैसे ही लिख देते हैं। जैसे क्लोरिडो यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ये एनायन है बाहर है तो इसके लिए हम क्लोराइड ही यूज़ करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, एनायन है कॉम्प्लेक्स के बाहर है तब हम ऐसा यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है तो क्लोरिडो यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो क्लोराइड यूज़ करेंगे हम। देखेंगे नेम ऑफ द लिगेंड ये है 6 के लिए हेक्सा यूज़ करते हैं तो हेक्सा एमीन, प्लस नेम ऑफ द मेटल प्लेटिनम क्योंकि ये कैटायन है। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, प्लस नेम ऑफ द एनायन, तो नेम ऑफ द एनायन क्लोराइड ही लिख देंगे हम, और इसको मिला के हमें मिल जाता है स्टूडेंट हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th क्लोराइड। इस तरह से ये IUPAC नेम आपने लिख लिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कैसे निकालें। सिंपल, हमने प्लेटिनम है सेंट्रल मेटल एटम हमारी, और इसका हमने निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको मैंने X मान लिया। और यहाँ पे ये न्यूट्रल, जितनी भी न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, जैसे कि वाटर आ जाए स्टूडेंट, या फिर अमोनिया आ जाए, है ना, या थायोयूरिया, जो भी न्यूट्रल बताए थे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ध्यान रखना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है न्यूट्रल स्पीसीज की। तो न्यूट्रल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, प्लस ये 4 Cl नेगेटिव आयन है, -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, इक्वल्स टू 0, यानी X यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा, इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे X इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा प्लस का 4, है ना। कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस की 4 आ रही है स्टूडेंट, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं रोमन नंबर में ब्रैकेट में +4, तो ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम, नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने वही रूल अपनाना है, नेम ऑफ द लिगेंड, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड नेम ऑफ एनायन। ठीक है, इस रूल को आप फॉलो करेंगे और आप इसके नाम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे 2 है तो डाई, इसके लिए यूज़ करते हैं अमीन, तो नेम ऑफ द लिगेंड डाई अमीन। Ag के लिए सिल्वर यूज़ करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायन है, क्योंकि ये न्यूट्रल लगा हुआ है। अगर न्यूट्रल आ जाए तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, कैटायन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि न्यूट्रल है यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो डाई अमीन सिल्वर ही यूज़ करेंगे, अर्जेंटेट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, फर्स्ट है। देखेंगे कैसे निकालेंगे, देखो Ag की होती है X, है ना, यहाँ पे निकाल देते हैं। Ag के लिए X बोलेंगे, प्लस ये 2, और न्यूट्रल की 0 होती है, और Cl के लिए हम यूज़ करेंगे -1। आगे जब कोई चार्ज नहीं होता है तो वहाँ पे हम आगे 0 लिखते हैं। ठीक है,
तो x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +1 आ जाती है स्टूडेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +1 रोमन नंबर में लिखा हमने, और Cl के लिए क्लोराइड यूज़ करेंगे। ब्रैकेट के अंदर होता तो क्लोरिडो यूज़ करते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इसका ये नाम आप समझ गए, IUPAC नेम, ठीक। आ गई हमारे पास CrH2O4 Cl2, ऊपर एक हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है, ठीक। इसके लिए स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, और वाटर के लिए स्पेशल नेम एक्वा, एक्वो। तो टेट्रा एक्वो, इस लिगेंड का पहले हम यूज़ करेंगे, ए से शुरू हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकली हम चलते हैं, और ये सी से यूज़ हो रहा है क्लोराइड, तो पहले एक्वो वाला आएगा। तो टेट्रा हम नहीं बोलते हैं, ए से शुरू होता है एक्वो, तो टेट्रा एक्वो है ना, हम लेते हैं। IUPAC में हम अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेट्रा एक्वो डाई क्लोराइडो, अब यहाँ पे क्लोराइड यूज नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर है ये, तो इसके लिए यूज़ करते हैं लिगेंड का नाम क्लोरिडो। तो 2 है ना, एक के लिए क्लोरिडो, 2 के लिए डाई क्लोरिडो। Cr के लिए क्रोमियम, है ना, कॉमन नेम यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों, ये वाला न्यूट्रल लगा है डायरेक्टली, ये कौन सा लगा है? न्यूट्रल लगा हुआ है। तो इसके बेसिस पर हम क्या बोलेंगे, इसको पूरा ये कटायन ही बन जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड लगा है डायरेक्टली मेटल से, ठीक है। तो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड कैसे निकालेंगे? देखो Cr की x माना, H2O का 4, इसकी 0 होती है तो 4 0, और Cl के लिए 2 -2, और जो चार्ज होता है उसको हम +1 लिख देते हैं। नाउ x - 2 इक्वल्स टू +1, तो +1 हम इस +2 इधर जाएगा, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिख दिया, और ये आयन। तो ये कुछ नेम थे कॉम्प्लेक्स कैटायन के लिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डायरेक्टली मेटल से अटैच है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? कैटायन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे, नोट कीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो आपने पहचान कर ली थी अभी कि कॉम्प्लेक्स एनायन क्या होते हैं। जब ये है सेंट्रल मेटल एटम और इसके साथ क्या हो, कोई एनायन वाला कॉम्प्लेक्स हो, न्यूट्रल ना होकर क्या हो, एनायन प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायन है। इसके लिए जो रूल होगा, सबसे पहले नेम ऑफ द कैटायन लिखेंगे, यानी जो बाहर होता है ये कैटायन होता है। फिर नेम ऑफ द लिगेंड, है ना, नेम ऑफ द लिगेंड लिखेंगे। फिर नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, यानी ये आयरन है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रोमन नंबर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो आयरन होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फेरेट यूज़ करेंगे। अगर कॉपर होगा तो क्यूप्रेट यूज़ करते हैं, ये अब यहाँ आपको बताया था हमने, ठीक है। हम यहाँ पे मेटल के कॉमन नेम नहीं लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन करते हैं K for Fe6 में नेम ऑफ द कैटायन, यानी पोटेशियम ही लिखेंगे इसका नेम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड, तो यहाँ पे नेम ऑफ लिगेंड है हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा यूज़ करते हैं। और सयानो, है ना, CN के लिए क्या यूज़ करते हैं? सयानो। आपको पता है ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड आ जाता है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो CN है तो सयानो, और Cl है तो क्लोरिडो, ये टर्म यूज़ करते हैं जो पहले हमने बताया था, ठीक है। और नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, आयरन के लिए फेरेट यूज़ करेंगे, रोमन नंबर हम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूज़ करेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आपको पता है ना। इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे हम लिखते हैं K4 मतलब यहाँ पे 4 + 1, पोटेशियम का 1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस आयरन के लिए x मान लेंगे, और Cn के लिए -1 = 0। यहाँ पे +4 + x ±-6 = 0, और यहाँ पे x = 6 - 4, तो x = स्टूडेंट यहाँ पे 2 बचेगा, तो रोमन नंबर में हमने 2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेंगे। तो इसका नाम आप कंबाइन करके लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा सायानो फेरेट सेकेंड, ये आप इसको कंबाइंडली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन K2 एंड PtCl, Cl नेगेटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो इसका नाम लिखेंगे पहले पोटेशियम कैटायन का। नेम ऑफ द लिगेंड यहाँ पे हमें दिया है हेक्सा क्लोरिडो, यूज़ करेंगे, क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर है क्लोरिडो। प्लेटिनम का नाम प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 4 आ जाती है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे ये 6 निगेटिव है और ये 2 पॉजिटिव है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट Na बाहर है, मेटल है Ag सेंट्रल मेटल एटम, ये होगी यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड अटैच है Cn, तो सोडियम लिखेंगे। डाई, 2 के लिए डाई, Cn के लिए सायानो, A के लिए Ag के लिए यूज़ करेंटेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 1 आती है स्टूडेंट, ठीक है।
देखेंगे निकाल लेंगे। सोडियम के लिए +1 होगी, प्लस Ag के लिए x होगी, +2 माइनस Cn के लिए 1, तो यहाँ पे +1 प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 + 1 है ना, तो यहाँ 2 माइनस 1 होगी, वो प्लस का है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आपको +1 मिलेगी, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा रोमन नंबर में। नेक्स्ट है NiCN का होल 4 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई भी कैटायन नहीं है बाहर, तो सिंपल कहाँ से शुरू कर देंगे, टेट्रासायनो लिगेंड से ही शुरू कर देंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू कर देंगे, नेम ऑफ द लिगेंड, तो टेट्रासायनो निकल के लिए निकलेट, सेकंड है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, आयन देखो निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की x +4 साइनाइड की -1, और जो ऊपर चार्ज होता है उसको इक्वल करके चार्ज लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय, तो यहाँ पे स्टूडेंट x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +2, तो ये हमने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी। तो ये कुछ नेम थे, आप प्रैक्टिस करेंगे, ये रूल्स यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, मैंने ये बनाए हैं, ठीक है, इन रूल्स की हेल्प से आप IUPAC नोमेनक्लेचर इजीली कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए।